नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन में सचेता बघेल आपके साथ। आई नजर डालते हैं आज की खबरों पर विस्तार से। रीवा कलेक्टर के आदेश पर प्रशासन ने जेपी पावर प्लांट को किया सील। 254 करोड़ रुपए के बिल भुगतान के लिए प्रशासन ने कई बार भेजा था नोटिस। जिला प्रशासन ने कलेक्टर के आदेश पर जेपी प्लांट के विद्युत पावर प्लांट को सील कर दिया है। नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला ने बताया कि जेपी प्लांट द्वारा लगभग 254 करोड़ बिल भुगतान नहीं किया गया और कई बार जेपी प्लांट को नोटिस देने के बावजूद भी राशि जमा नहीं की गई, जिसमें रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प के आदेश पर आज जेपी प्लांट पहुंचकर जेपी प्लांट के विद्युत प्लांट को सील कर दिया गया। वहीं अंदर काम कर रहे वर्करों को बाहर निकालकर घर भिजवा दिया गया। इस कार्यवाही पर तहसीलदार यतीश शुक्ला, नायब तहसीलदार ममता पटेल, विद्युत मंडल अधिकारी एवं कई प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहे। ये जेपी का थर्मल प्लांट है, जेपी रीवा प्लांट के अंतर्गत स्थित है। इनका मध्य प्रदेश शासन की इकाई है, विद्युत सुरक्षा इकाई है। उसमें इनका लगभग सितंबर 2006 से नवंबर 2011 की अवधि में विद्युत शुल्क जो था वो इनका पेंडिंग था, भुगतान जेपी प्रबंधन के द्वारा नहीं किया गया था, जो कि लगभग ब्याज सहित बढ़कर के 254 करोड़ हो गया था। और शासन के पक्ष से इनकी कुर्की आदेश भी पूर्व में इनके मांग पत्र जारी किए गए थे, परंतु जेपी प्रबंधन के द्वारा कोई भी राशि इस संबंध में नहीं जमा की गई थी शासन के पक्ष में। उसी को लेकर के जेपी प्रबंधन को पूर्व में कई बार नोटिस जारी की गई, मांग पत्र भी लिखे गए और मौखिक और लिखित सूचनाएं दी गई, परंतु जेपी प्रबंधन के द्वारा आज दिनांक तक कोई भी राशि इस संबंध में नहीं जमा की गई। और जेपी प्रबंधन के द्वारा हाई कोर्ट में भी याचिका दायर की गई थी, जो कि माननीय उच्च न्यायालय में जून 2021 में खारिज कर दी गई थी। आज उसी के संबंध में शासन के पक्ष में आज जेपी थर्मल प्लांट जो है, शासन के पक्ष में इसको कुर्क की कार्रवाई की गई। ये जेपी का थर्मल प्लांट है यहाँ पर। हाँ, पूर्व में इनको कई बार नोटिस जारी किए थे। 254 करोड़ जो हमारा पेंडिंग है वो हमारे पास जमा कर दें ब्याज सहित, परंतु प्रबंधन के द्वारा आज भी एक भी रुपए की राशि जमा नहीं की गई है। जिले के मनगवा थाना क्षेत्र अंतर्गत मलकपुर तालाब के पास जमीनी विवाद में एक गुप्ता व मुस्लिम परिवार आपस में भिड़ गए थे, जिस पर दोनों ही तरफ से लोगों को चोटें आई। पुलिस ने दोनों की शिकायत पर काउंटर मामला दर्ज कर लिया था। इस मामले पर उचित कार्यवाही की मांग लेकर वैश्य समाज के साथ पीड़ित लवकुश गुप्ता एसपी ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने एसपी से घटना के संबंध में चर्चा करते हुए कड़ी कार्यवाही की मांग की। मनगवा निवासी लवकुश गुप्ता अपने पट्टे की जमीन पर घर निर्माण कराने के लिए मटेरियल गिरवा रहे थे, जिसका विरोध वहीं पास में रहने वाले मुस्लिम परिवार ने किया। उसके बाद दोनों ही पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई व विवाद की स्थिति निर्मित हो गई व मारपीट तक पहुंच गई बात। वहीं मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल होने लगा। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर विवाद को शांत कराया और दोनों ही तरफ से काउंटर मामला दर्ज कर लिया है। घटना में दोनों तरफ से करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। वहीं गुप्ता परिवार ने वैश्य समाज के साथ एसपी ऑफिस पहुंचकर पुलिस से घटना के संबंध में अवगत कराते हुए सभी आरोपियों को पकड़कर उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने की मांग की है। मनगांव बस्ती का मामला है। ये एक गुप्ता जी की ज़मीन है तालाब की मेड़ के नीचे, वहीं से लगा हुआ कुछ ईदगाह, मज़ार और मस्जिद का एरिया भी है। तो उस बात को लेके कल सुबह आज क्या हुआ कि वो गुप्ता जी अपना कुछ निर्माण कार्य करने के लिए लाए थे कुछ सामान संभवतः कुछ जिस ज़मीन पे गिराया गया उस ज़मीन को लेकर कुछ उनका विवाद हुआ। विवाद करने के ऊपर थोड़ी सी मारपीट हुई है। अभी मौके पर एडिशनल एसपी मऊगन, एसडीओपी, थाना प्रभारी और फोर्स मौजूद है। साथ में ही वहाँ पर राजस्व से तहसीलदार और उनका अमला मौजूद है। मामले की तस्दीक की जा रही है। जो मारपीट की गई है उसके संबंध में पुलिस द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, किन के बीच में ये मारपीट हुई? हाँ, वहाँ जो मैंने बताया आपको, एक गुप्ता परिवार है और एक दूसरा जो परिवार है उस परिवार के बीच में विवाद हुआ और उसके कारण से मारपीट हो गई आपसी पारिवारिक, और उसमें पुलिस अपना वैधानिक कार्रवाई कर रही है। रीवा में पीड़ित को मिली जान से मारने की धमकी। समान थाने में नहीं लिखी गई रिपोर्ट। पीड़ित ने एसपी कार्यालय में लगाई न्याय की गुहार। एसपी कार्यालय में साधना सिंह पति राजकुमार सिंह ने मीडिया से बताया कि वह सरकारी मकान बाणसागर समान कॉलोनी कमरा नंबर 212 में रहते हैं। वह उनके कमरे में राजेश उर्फ अवनीश सिंह, प्रकाश सिंह उर्फ टिंकू, राजेश सिंह उर्फ विक्कू, सुजीत विश्वकर्मा उर्फ लल्लू, सभी निवासी व लहान टोला पोखरी समान रीवा के रहने वाले हैं। और यह सभी आरोपी 19 मार्च 2022 से लगातार शराब पीकर प्रतिदिन कभी किसी दिन कभी 11 बजे व कभी रात 12 बजे कट्टा एवं रॉड लेकर दरवाजे में आकर और आसपास घूमा करते हैं व गाली गलौज एवं जान से मारने की धमकी देते हैं, जिसकी शिकायत पीड़ित साधना सिंह ने रीवा के समान थाने व एसपी कार्यालय में करवाई है। वहीं
अभी तक पुलिस ने कोई भी कार्यवाही नहीं की है। पीड़ित ने पुलिस से तत्काल कार्यवाही करने की भी मांग की है। क्या नाम है आपका? दिव्यराज सिंह बघेल। ये कहाँ के रहने वाले हैं, क्या घटना है? बान सागर कॉलोनी के रहने वाले हैं। रात को आते हैं विनीत सिंह बघेल, बिक्कू सिंह बघेल और टिंकू सिंह बघेल। इनका नाम राजेश सिंह बघेल है, एक का नाम प्रकाश सिंह बघेल है और एक का नाम राकेश सिंह बघेल है। रात को आते हैं ये 11:30-12 बजे, धमकी देते हैं, मारने वाले की धमकी देते हैं। हमने देखने की कोशिश भी की, बंदूक लिए रहते हैं और भी बहुत सारी गंदी गालियाँ देते हैं, अभद्रता फैलाते हैं कॉलोनी में और बोलते हैं कि अगर जो बाहर निकलोगे तो हाथ काट डालेंगे या मार डालेंगे, धमकी देते हैं। फिर इनका जब हमने समान थाना में 20 तारीख को रिपोर्ट लिखवाई थी, कुछ भी नहीं हुआ। 20 तारीख को रिपोर्ट लिखवाई, तब भी 20 को भी आए हैं रात को, 21 को भी आए हैं रात को, 22 को भी आए रात को, लगातार आते जा रहे हैं। FIR की है कि शिकायत दी है? FIR किया है हमने, फिर भी कोई भी उनके पुलिस वालों की तरफ से कुछ नहीं किया जा रहा है। लगातार आते ही जा रहे हैं रात को, ये नहीं मान रहे हैं। विवाद गांव में विवाद हुआ था, कुछ ज़मीनी विवाद हुआ था, इनका घर बना था, उससे विवाद हुआ था, तो भी ये कोई कार्रवाई नहीं हुई। घर में आके गाली देते हैं इनको, घर में बान सागर में आते हैं, बान सागर में हमारा घर है, वहीं आते हैं, गाली गलौज करते हैं और मारने की धमकी देते हैं, बंदूक दिखाते हैं। लोग रहते हैं उनके साथ? 3 लोग रहते हैं, तीनों भाई, और एक उनका ड्राइवर है, लल्लू नाम है उनका, एक वो भी आता है। अभी क्या चाहते हैं? यहाँ आए SP कार्यालय? हमने कल भी आया था यहाँ पे, तो SP जी से मिला था, रिपोर्ट लिखवाई, उनके साथ FIR करवाई थी, फिर भी अगले दिन आए हैं, कल ही आए हैं, कल शाम टाइम आए हैं। ये पुलिस वालों के सामने भी गाली दिए हैं, पुलिस वालों के सामने भी हम लोग की मारने की कोशिश है, बोलने की मार देंगे, धमकी दे रहे थे और बंदूक दिखा रहे थे कार से उड़ा और बोलते हैं कि बाहर निकलोगे तो कार से उड़ा देंगे। हम बगल से निकले तो बोले दोबारा आओगे तो हम यहाँ हाथ काट लेंगे, मार देंगे बंदूक तुम्हें। क्या नाम है आपका? हमारा नाम दिव्यराज सिंह बघेल है, हम वहीं रहते हैं। विवाद किससे चल रहा है, पिताजी से है कि आप लोग का? विवाद पिताजी से है हमारे, ज़मीनी विवाद है। कब से चल रहा है ये विवाद? ये अभी पिछले महीने से चल रहा है। रीवा की यशस्वी मिश्रा ने लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कराया अपना नाम दर्ज। यशस्वी को रीवा का सर्च इंजन भी कहा जाता है। सेकंड में चीजों को पहचान लेने की प्रतिभा के चलते उसे लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्जा मिला है। रीवा जिले में रहने वाले यशस्वी मिश्रा की उम्र महज 14 महीने है, लेकिन उसके कारनामे ऐसे हैं कि बड़े बड़े सुरमा भी पानी मांगने लगे। यह नन्हा बालक दुनिया के 26 देशों के झंडों को न केवल पहचानता है, बल्कि उससे जुड़ी तमाम जानकारियां भी पलक झपकते ही बता सकता है। उसकी अद्भुत प्रतिभा के चलते ही उसका नाम लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। समान क्षेत्र में रहने वाले 14 माह के एक नन्हे से बच्चे ने वह कारनामा कर दिखाया, जिससे अब उसे रीवा का सर्च इंजन भी कहा जाने लगा है। गूगल को तो आप सब जानते ही हैं। गूगल पर एक शब्द लिखते ही उसके बारे में तमाम जानकारियां सामने स्क्रीन पर आ जाती है। वहीं 14 महीने का बच्चा ऐसा करे तो आप क्या कहेंगे। सर्च इंजन के नाम से मशहूर नन्हे बच्चे ने लंदन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड तक को अपने बारे में सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। यह नन्हा सा बच्चा और कोई नहीं बल्कि रीवा के समान क्षेत्र में रहने वाला 14 माह का यशस्वी मिश्रा है। यशस्वी ने जन्म के साथ ही अपने शरीर में अद्भुत मेमोरी पावर विकसित कर ली और 14 माह के भीतर ही उसने यह कारनामा करके दिखाया है। आप उससे देश दुनिया से जुड़ी किसी भी चीज के बारे में पूछ सकते हैं। भाजपा युवा मोर्चा द्वारा आयोजित की गई भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें संभाग भर के युवा प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में तकरीबन 40 प्रतिभागी शामिल हुए, जिसमें 10 सदस्य चयनित किए गए। इस प्रतियोगिता में रीवा, सीधी, सतना, सिंगरौली के युवाओं ने भाग लिया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में पंडित दीनदयाल एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी और कुशाभाऊ ठाकरे की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर संभाग भर से आए युवा एवं युवतियों ने यहाँ पर भजन माला प्रयुक्त का प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में यूथ कनेक्ट अभियान पर व्याख्यान माला का विषय रखे गए। इस देश में नव भारत युवाओं की भूमिका, पर्यावरण, आपातकाल, 1975, नई शिक्षा नीति, स्टार्टअप इंडिया, आत्मीय व्यवहार, आज़ादी का अमृत महोत्सव, निर्माता अम्बेडकर जी पर महिला सशक्तिकरण, योग्य एवं अध्यक्ष आधारित भाषण माला प्रतियोगिता आयोजित की गई। रीवा जिले की धान अन्य राज्य के राइस मिलरों को प्रदान करने पुराने कॉफी हाउस में रखी गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि रीवा जिले के राइस मिलर एसोसिएशन के समस्त उपस्थित जनों द्वारा अवगत कराया गया कि रीवा जिले की धान मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के राइस मिलरों को नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा प्रदाय की जा रही है, जिससे रीवा जिले में स्थित राइस मिलरों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। साथ ही जितने राइस मिल स्थापित हैं उन राइस मिल से बैंक लोन लेकर संचालित हैं।
रीवा जिले के धान मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के राइस मिलरों को प्रदाय कर दिए जाने पर रीवा जिले में संचालित राइस मिलों को धान नहीं मिलेगी और बैंक इत्यादि के लोन चुकाने में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। रीवा जिले में मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार औद्योगिक क्षेत्र के बढ़ोतरी हेतु राइस मिलरों द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया, वहीं उद्योग स्थापित किया गया। यदि रीवा जिले की धान अन्य राज्यों के राइस मिलरों को प्रदाय की गई तो स्थापित समस्त राइस मिलरों को धान नहीं मिलेगा और कहीं न कहीं उद्योग बंद होने की स्थिति निर्मित होगी। अतः लेख यह है कि रीवा जिले की धान अन्य राज्यों की राइस मिलरों को प्रदाय नहीं करने तथा जिले में स्थित राइस मिलरों को ही धान मिलिंग हेतु प्रदाय करने के लिए आवश्यक आदेश जारी करने की अपील की गई है। आज हम सब रीवा के सभी राइस मिल एसोसिएशन रीवा की तरफ से हम लोग आपसे अपनी बात रखने के लिए कि रीवा जब से नहरों का जाल बिछा है, रीवा में धान और गेहूं की पैदावार बम्पर हो रही है। उसी के तहत माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का जो एक सपना था कि हर ज़िले में नए नए उद्योग धंधे लगें, जहां जिसकी पैदावार जिसकी उपयोगिता है, और यहाँ के क्षेत्रीय नेताओं ने भरसक प्रयास किया कि यहाँ उद्योग धंधों की स्थापना हो। उसी के तहत रीवा में एक अच्छा राइस मिल की उद्योग की एक बड़ी लंबी श्रृंखला बनी और अच्छे राइस मिल जो कि आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं धान, उस कैपेसिटी की राइस मिल स्थापित रीवा में है। और हम लोगों ने सरकारी धान की मिलिंग चालू की। आज जितनी मिल है रीवा में लगभग 60% ही हमारे पास धान है, मतलब 40% वो मिल खाली ही रह जाएंगी। इतनी कैपेसिटी रीवा के ज़िले में विकसित हो गई मिलों की। इसके बावजूद रीवा जिला प्रशासन, खास तौर पे नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारी कर्मचारी, मतलब नागरिक आपूर्ति निगम के डीएम इन सब लोगों ने एक षड्यंत्र के तहत प्रदेश के आला अधिकारियों को गलत डाटा पेश करके कि हमारे रीवा में चावल रखने की जगह नहीं है, हमारे पास बहुत ज़्यादा सरप्लस स्टॉक है और राइस मिल की संख्या नहीं है और ये हमारी मिलिंग नहीं हो पाएगी, यहाँ की धान दूसरे प्रांतों को दे दिया जाए। और वो सब कार्रवाई करने के बावजूद ये एक सामान्य कटसी में एक लेटर इन्होंने भेजा है जो पता चलता है, उसके तहत इन्होंने हमारी रीवा की धान को दूसरे प्रांतों को दे दी गई है। जबकि नियम ये होता है कि किसी भी राइस मिल को अगर एग्रीमेंट किया जाता है, उसका निरीक्षण किया जाता है और इन सब चीज़ों का वो करने के बाद ही धान की मिलिंग का प्रावधान होता है। और धान की मिलिंग का प्रावधान ये कि पहले उसी ज़िले में होगा, उस ज़िले का नहीं होगा तो उसके बगल नियरेस्ट ज़िले में उसी प्रदेश के मिलों में होगा, उस प्रदेश की मिलिंग की क्षमता नहीं होगी तब अन्य प्रांतों के लिए किया जाएगा। लेकिन आप समझ लीजिए रीवा, केवल प्रदेश में रीवा ज़िले की धान दी जा रही है। यहाँ तक कि न तो सतना जिले से पूछा गया, न शहडोल से पूछा गया, न जबलपुर से पूछा गया, और केवल उत्तर प्रदेश बिहार के मिलों से पूछ करके उनको धान दे दी जा रही है। ये समझ के परे है। नवनिर्मित जेल मार्ग का हुआ लोकार्पण। काफी दिनों से जेल मार्ग सड़क बंद होने से लोगों को परेशानी हो रही थी, लेकिन अब नई सड़क बन जाने के कारण यहाँ का आवागमन अब सरल व सुलभ हो गया है। वहीं सड़क सीधे पुलिस लाइन से जेल मार्ग बीएनपी स्कूल से होते हुए धोबिया टंकी पहुंचेगी। आपको बता दें, वर्षों पुरानी यहाँ पर बनी बाबली व जीर्णोद्धार कराया जा रहा है और यहाँ भी लाइटिंग व्यवस्था की जाएगी, जैसे लोग यहाँ पर सेल्फी लेंगे। आज पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने यह सड़क का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर नगर निगम के इंजीनियर शैलेंद्र शुक्ला, इंजीनियर टोपी शुक्ला व वार्ड के पार्षद नीरज पटेल, गुड्डा परगर, चिंटू सोनी एवं यहाँ के प्रतिष्ठित नागरिक वीरेंद्र आर्य, ज्योति प्रधान, शेखर सचदेवा, राजगोपालचारी, इंजीनियर विवेक दुबे, शिवम द्विवेदी सड़क का लोकार्पण फीता काट कर किया गया। श्री शुक्ल ने इस अवसर पर कहा कि यह सड़क की मांग काफी दिनों से चल रही थी और इसका आज शुभारंभ हो गया। सड़क के किनारे यहाँ पर लाइटिंग की व्यवस्था की जाएगी। यदि काफी संख्या में यहाँ पर लोग एकत्रित रहे तो नगर निगम द्वारा बनाई गई सड़क का लोकार्पण के अवसर पर जेल के उपाधीक्षक सिंह मौजूद रहे। वहीं मंच का संचालन वार्ड 44 के पूर्व पार्षद नीरज पटेल ने किया। वहीं कार्यक्रम का समापन इंजीनियर AP शुक्ला ने भी सभी का आभार व्यक्त किया। यहाँ पर किन लोगों को फायदा होगा इससे जो पुलिस लाइन चौराहा के उधर जो चिरोला कॉलोनी है, महाजन टोला है, इधर गुड़ से आने वाले लोगों को और उन बच्चों को
जो बीएनपी स्कूल में और जेल मार्ग के सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ते हैं उनको गुड़ चौराहा होते हुए धोबिया टंकी आना पड़ता था। धोबिया टंकी से फिर अपने विद्यालय जा पाते थे। तो एक ऐसा बाईपास था जो बहुत पहले से जेल होते हुए ज़्यादा था, लेकिन अब बढ़ती हुई जनसंख्या आबादी के कारण जेल की सुरक्षा के कारण वो रास्ता पिछले कई वर्षों से बंद था। तो वैकल्पिक मार्ग इस प्रकार से बनाया गया है कि पुलिस लाइन चौराहे से फिर से ये धोबिया टंकी डायरेक्ट इस रोड के माध्यम से जुड़ गया है। और इससे न सिर्फ उन लोगों को फ़ायदा होगा जो स्कूलों में आते हैं या धोबिया टंकी जाते हैं, बल्कि यहाँ पर 260 सीटर का बच्चियों का हॉस्टल बना है, बाबू जगजीवन राम छात्रावास। उसके लिए कहीं से अप्रोच नहीं थी। इस रोड के बन जाने से उनको भी अप्रोच मिल गई है। और एक ऐतिहासिक पुरातात्विक धरोहर बावली जो यहाँ पे बहुत ही सुंदर है, लेकिन कहीं से अप्रोच न होने के कारण लोग उसको देख नहीं पाते थे, वो भी अब मुख्य रोड में आ गई। तो लोगों को यहाँ आने में भी सुविधा रहेगी। तो यहाँ पर लाइट की मांग की गई है। कुल मिला के ये बहुत अच्छा मार्ग, नया मार्ग, बिल्कुल ग्रीन फील्ड रोड जिसको कहते हैं, वो रोड बन के तैयार हुआ है। और इसमें हमने कहा कि स्ट्रीट लाइट भी लगा दें, क्योंकि रात को इससे लोगों को आने जाने में परेशानी ना हो। और जो बचा पोर्शन है तिराहे से लेके और इस मार्ग तक, उसको भी कल से शुरू करके एक हफ्ते में उसको भी पूरा रोड का नामकरण भी किया जाएगा। हाँ, इस रोड का अच्छे किसी महापुरुष के नाम से नामकरण करेंगे। ये वास्तव में वैसे देखा जाए तो जो रोशनलाल सक्सेना जी, जिन्होंने सरस्वती शिशु मंदिर का पूरा एक पौधा लगाया, वो वटवृक्ष बन गया है। तो डॉक्टर रोशनलाल सक्सेना जी के नाम से इस मार्ग का नामकरण हो जाएगा। ये थी आज की खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।